ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी की स्थापना कब है, 18 सितंबर को या 19 सितंबर को। स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 18 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहा है और वहीं कुछ लोग इसे 19 सितंबर दिन मंगलवार से मान रहे हैं। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से भगवान गणेश का 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है और यह चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक रहता है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणेश जी का मध्याह्न में प्राकट्य हुआ था। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। रिद्धि और सिद्धि उनकी धर्म पत्नियां हैं। शुभ और लाभ इनके बेटे हैं। भगवान गणेश जी की उपासना से कार्यों में सफलता मिलती है, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर। गणेश चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर। पंचांग के अनुसार गणेश जी की स्थापना 18 सितंबर को होगी। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार 19 सितंबर को उदया तिथि होने के कारण इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाएगी। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। गणेश जी की स्थापना मध्याह्न में मौजूद चतुर्थी तिथि को की जाती है। गणेश जी की स्थापना का दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी कहलाती है। इस वर्ष 2023 में मध्याह्न का समय 18 सितंबर और 19 सितंबर दोनों दिन है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और उन्हें मोदक और लड्डुओं का भोग भी लगाएं। गणेश जी की पूजा में शंख, घंटा, घड़ियाल का उपयोग जरूर ही करें। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब भगवान शिव और पार्वती नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तब पार्वती जी की इच्छा हुई कि वे भगवान शिव जी के साथ चौपड़ खेलें। पार्वती जी ने अपनी इच्छा भगवान को बताई। तब शिव जी बोले, हे देवी, यहाँ पर हमारी हार और जीत का साक्षी कौन होगा। इस पर पार्वती जी ने घास के तिनकों से एक प्रतिमा का निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिमा से कहा, हे पुत्र, आज हम चौपड़ खेल रहे हैं, किंतु हमारी हार जीत का कोई साक्षी नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत का साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। कुछ समय के बाद पार्वती जी और भगवान शिव में चौपड़ का खेल शुरू हुआ और इस खेल में तीनों ही बार पार्वती जी जीत गईं। जब खेल के अंत में प्रतिमा रूपी पुत्र से हार जीत का निर्णय करवाया गया, तब पुत्र ने भगवान शिव को विजयी बताया। इस पर पार्वती जी गुस्सा हो गई और गुस्से में बालक को श्राप दे दिया कि वह एक पैर से अपंग होकर कीचड़ में पड़ा रहे और अपने पापों को भोगे। इस पर वह बालक विनम्रता पूर्वक बोला, हे माता, मैंने किसी कुटिलता या ईर्ष्यावश ऐसा नहीं किया था। यह सब अज्ञानतावश हो गया है। अतः आप मुझे क्षमा कर दें तथा अपने श्राप से मुक्ति का कोई उपाय भी मुझे बताएं। बालक की बात सुनकर माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने कहा, एक समय यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके साथ तुम गणेश व्रत करना, तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसके लगभग 1 वर्ष के बाद नाग कन्याओं ने वहां आकर गणेश जी की पूजा की। उस बालक को भी गणेश व्रत की विधि बताई। बालक ने विधि पूर्वक 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। बालक के व्रत से भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि बालक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपना वांछित वर मांगो। इस पर बालक ने कहा, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता से मिल सकूं और मेरे माता पिता मुझसे प्रसन्न हो जाए। भगवान गणेश ने बालक को इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ ही समय में बालक के पैर सही अवस्था में आ गए और बालक वहां से कैलाश पर्वत की ओर चला गया। कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और भगवान शिव को अपनी साधना की सारी बातें बताईं। संयोगवश उस दिन माता पार्वती भी भगवान शिव से नाराज थीं। उस पर भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत किया और उनकी पूजा की। उनकी साधना के प्रभाव से पार्वती जी के मन में फिर से भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया और वह शीघ्र ही भगवान शिव के पास आ गई।
पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिसके कारण मैं आपके पास भागी भागी आ गई। इस पर भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने गणेश का व्रत किया। इस प्रकार शिव जी ने गणेश व्रत की सारी विधि बताई। इस व्रत की महिमा को सुनकर पार्वती जी ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिनों तक गणेश व्रत किया और प्रतिदिन दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजा किया। इस व्रत के प्रभाव से 21वें दिन कार्तिकेय जी खुद ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी अपनी माता के मुख से गणेश व्रत की महिमा को सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से ब्रह्म ऋषि बने। तभी से यह व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माने जाने लगा। ऐसा कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति 21 सालों तक चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, तो गणपति बप्पा उसकी हर मनोकामना को अवश्य ही पूरी करते हैं। गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। गणपति बप्पा मोरया।